कभी गया नहीं है, अब मरा कभी वापस आया नहीं है, तो ये स्वर्ग नरक किसने बनाया है? क्यों ये बड़ा जटिल सवाल है कि जिंदा आदमी गया नहीं और मरा आदमी वापस आया नहीं, कि बताया नहीं कि हाँ यमराज ऐसे बैठे होते हैं यहाँ, ऐसे ऐसे जाके रास्ता में ये होगा। हमने विष्णु पुराण इसमें यूट्यूब पर सुनी तो मेरे तो एकदम रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने इतने मतलब कोई भी पाप करो तो उसके पाप के इतने इतने भयंकर वो बताए हैं कि वो आपको अगर हाँ दंड बताएं, सुई छेदेंगे वहाँ हाँ हाँ अरे हाँ हाँ सर पाप करने से पहले कुछ सोचना चाहिए कि हम आज कर रहे हैं देखिए चलो ठीक है, अभी हम लोग जितने ज़्यादा पढ़ेंगे और अच्छी अच्छी किताबें पढ़ेंगे उतने ज़्यादा ज्ञान आएगा, क्योंकि जो कुछ ऐसे अभी क्वेश्चन हैं जैसे आत्मा क्या है, परमात्मा क्या, शायद अगर मतलब अनुसार क्या लगता है जो कर्म हम गलत करते हैं उसी कर्म में जैसे व्यक्ति अगर सुख है मतलब खुशी उसके जीवन में है तो समझ लो स्वर्ग में है, और जिसके किसी न किसी बात से दुखी है। और नरक का मतलब यह है कि जैसे कोई चारपाई पे पड़ा है, बच्चे से पानी मांगा वो पानी नहीं दे रहा है, तो यही नरक कर रहा है। सास ससुर तो हमें निष्कर्ष यही निकला है कि मानवता मतलब मानव की सेवा करनी चाहिए जो सेवा लायक हो। ठीक है, एक दूसरे से मर्डर करते हाँ वो कहते हैं नेकी करो दरिया में डाल। बुरा किया। मनप्रीत देखिए अब हंसी मजाक बहुत हो गई, सीरियस बता रहे हैं। जैसे इस समय जैसे माइंड समझ में नहीं आ रहा है लाइफ में क्या करें क्या नहीं करें, तो शांति से बैठेंगे और अपने आप पर फोकस करेंगे, अपने आप को समझेंगे। ठीक है, ये कुछ वैज्ञानिक तरीका बता रहे हैं और इन पर तुम इन्हें फॉलो करना कुछ समझ में आएगी। सबसे पहले इन्होंने अपने आप को समझ ही नहीं पाया है, और जब ये अपने आप को समझ जाएंगे तब इन्हें अपनी लाइफ बहुत ही अच्छी लगेगी। हाँ तो अपने आप को समझने के लिए क्या करना है मालूम? सेल्फ ओवर उसे बोलेंगे हाँ जैसे आपको जैसे आपने अब एक बात जरूर है कि लाइफ में कोई एम होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर आपने उद्देश्य भी बना लिया है, अब आपको डाउट है कि ये पूरा होगा या नहीं पूरा होगा, डाउट मत कीजिए क्योंकि आपने बनाया, संदेह नहीं करना है। जब हमने एम तय किया तो कुछ सोचा ही होगा। हाँ जब आप संदेश कर रहे हैं मतलब संदेह कर रहे हैं कि ये होगा कि नहीं होगा तो फिर गड़बड़ है, क्योंकि विश्वास में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। मनप्रीत बिल्कुल, चेतन मन और मन जो है वो दो भागों में बांटा गया, मतलब माइंड को दो भागों में बांटा गया है, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड। एक को बोलेंगे चेतन मन और दूसरे को अवचेतन मन बोलेंगे। ठीक है, तो जो भी काम हम दैनिक जीवन में करते हैं वो चेतन मन से करते हैं। जो कभी हमने इन्फॉर्मेशन दे दी वो अवचेतन मन करता है। जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं, बुरुष भी करते जा रहे हैं, ठीक है, तो जो बुरुष वाला काम है वो अवचेतन मन के हैंडल में हो गया। जैसे देखा होगा एक साथ में दो काम कर लेते हैं।
या कभी कभी ऐसा होगा कि हम प्रैक्टिस करना कि जैसे ये शर्ट पहनते हैं तो ये दाहिना हाथ अगर पहले डालेंगे तो वही डालते हैं रोज़ पर डे, चाहे किसी से बात करें या ना करें। तो ये कुछ काम अब, हाँ, रही बात है अपने माइंड की शक्ति को पहचानो और डाउट ना करो। संदेह वाली एक कहानी बताएं, एक उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, उन्होंने खुद अपने उसमें लिखा है कि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, माइंड की शक्ति। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी क्षय रोग से पीड़ित थे। क्षय रोग बोलते हैं टीबी को। मनप्रीत, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है, सुनते रहे। हाँ, और अपने लक्ष्य के बारे में किसी को बताना मत। बताओगे तो अगर आपने 10 लोगों को बताया तो 2 लोग मोटिवेट करेंगे, हाँ ठीक, यही तो, ये बस डाउट तो वहीं पर क्लियर होता है। हंसी मजाक ज़्यादा, हाँ ये होता है। ठीक है, वो खान सर ने बताया कि ना कि तुम कोई वॉशिंग पाउडर थोड़ी हो जो सबकी सफाई देते हो, नहीं वो ना करो, बस जो कहते हैं कहने दो, तुम करते जाओ जो तुम्हें करना। बिल्कुल, सलाह देंगे और डिमोटिवेट ज़्यादा करेंगे, मोटिवेट बहुत कम करेंगे। देखो, आगे बढ़ने के लिए आपको सबसे पहले अपने लक्ष्य की प्राइवेसी रखनी है। अपने लक्ष्य को किसी को बताना नहीं है। किसी को बताने का मतलब है सबको नहीं बताना है। जैसे तुम्हें कोई, आपका कोई मेंटर हो उसे बता सकते हो। जैसे आपको टीचर बनना है तो टीचर की एडवाइस ले सकते हो, सर कौन सा कोर्स करें जो जल्दी टीचर बन जाए, या क्या क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, तो वो बता देंगे तुम्हें। ठीक है, सलाह भी लेनी अगर है, क्योंकि हम लोग एक और गलती करते हैं, जैसे मुझे बनना है डॉक्टर, अब टीचर से सलाह लें तो क्या भैया रास्ता बता देगा? नहीं। हम बीटेक वाले से पूछे क्या बता देगा कि हाँ डॉक्टर कैसे बनोगे, क्या क्या सब्जेक्ट लेने, कौन से स्ट्रीम से पढ़ो? नहीं बता पाएगा ना। हम सबसे बड़ी यही गलती करते हैं। और लोग बोलने को क्या बोल तो सब देते हैं कि हाँ हाँ, उन्हें जो बोल, सही बात है। तो क्या करना है, सबसे पहले अपने आप को, सबसे नहीं नहीं देखिए, नहीं रोना भी नहीं चाहिए। और लाइफ में अगर अरे मुश्किलें बहुत ज़्यादा आती हैं। रोना नहीं चाहिए, हिम्मत से काम लेना चाहिए। और देखो, मुसीबतें सबके जीवन में आती हैं। आज आप एक नाम नोट कर लो, अरुणिमा सिन्हा, उनका लेक्चर सुनना जाके यूट्यूब पर। हाँ, पर्वता रोहिणी है वो। पर्वता रोहिणी मतलब कहाँ गई थी, पर्वत फतेह कर लिया उन्होंने, माउंट एवरेस्ट। सबसे नंबर पर उन्होंने किया बछेंद्री पाल ने, और बछेंद्री पाल के बाद इन्होंने किया। बहुत उनकी संघर्ष की कहानी है, आप नाम नोट कर लेना, बछेंद्री पाल। वो तो हाँ, तो जब रिचार्ज हो जाए तब सुन लेना। हाँ, तो अरुणिमा सिन्हा नाम डाल। मतलब कि बहुत सी लड़कियां लड़के होते हैं, एक दिन फोन में रिचार्ज खत्म हो जाए तो रोने लगते हैं कि हाय मम्मी रिचार्ज कर दो। सर आप मानोगे नहीं, मेरा एक साल रिचार्ज नहीं होता फोन में, तो हम कभी तो चला लेते हैं, हम चला दे रहे हैं। एक बात ना, अगर कोई गलत हुआ है तो बहुत खराब होती है। लेकिन लेकिन एक बात और है, अब देखो हम लोग इंसान हैं, भगवान राम और सीता, अब सीता माता के लिए क्या क्या उन्होंने कहा, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण के लिए क्या क्या कहा गया। जबकि ये देखो उन्होंने गीता का कितना बड़ा ज्ञान दिया। उन्होंने कहा अरे उनकी तो कितनी है, 16,000 की 108 रानियाँ हैं। एक लड़के ने हमसे कहा कि देखिए जब श्री कृष्ण ने वो लीलाएं की है ना, तो हमने कहा अच्छा उन्हें लीलाएं की,
तो आपने नहीं किया था इसको बताने के लिए। हमारा कहना है कि जब बताओ तो भगवान राम ने इंसान की अच्छी क्वालिटी मिलती है, भगवान राम ही नहीं इंसान कैसे मिलती है। हाँ ऐसे ही। इसीलिए जब भगवान राम देखो ने सीता की भी अगर बचाओ तो सीता, हाँ और फिर वो मोर मुकुट पहने थे। एक्सेप्ट ना करे तो उन्होंने कि हम कर ले हाँ लेकिन अच्छा, प्रेम और प्यार में अंतर होता है। हाँ अब प्रेम में, और वो जो प्यार होता है, प्यार में वासना होती है। उनका प्रेम था। ये सुनो ध्यान से, बातें ना करो। अच्छा बताओ, श्री कृष्ण ने प्यार किया था या प्रेम किया था? प्रेम किया था। आज के समय में कुछ लोग प्यार कर रहे हैं। देखो प्रेम और प्यार में बहुत अंतर होता है। सर आजकल जो प्यार है ना, सिर्फ इसको लोगों ने बर्बाद कर दिया और प्यार है नहीं, दिखावा है। देखो प्यार शब्द ही वासना का है, ठीक है, उसमें शारीरिक आकर्षण है और कुछ नहीं है, ठीक है। प्रेम जो है वो आत्मा का मिलन है। तो प्रेम आत्मा परमात्मा, भाई बहन का प्रेम, माता पिता का प्रेम, प्रेम एक जो है बहुत पवित्र शब्द है। इसमें शुद्धता नजर आती है, ठीक है। जैसे हम आपको भाई बहन मान रहे हैं, आप भाई मान रहे हो, प्रेम है, ठीक, बातें बता रहे हैं। वो लोग, हाँ वो मतलब क्या है कि यहाँ पर लोग अपने हिसाब से, हाँ हाँ बहुत निगेटिव सोच है। यहाँ देखिए शादीशुदा लड़की भी कहीं जा रही है अरे सुनो भैया, ध्यान दो, हम लोगों की इतनी बदनामी नहीं होती है। इसी चक्कर में लोग पढ़े जाते हैं लोगों की ज्यादा। सुनो, लड़की जीवन वास्तव में बहुत संघर्षमय होता है, हाँ, yes, sir। बहुत ज़्यादा। पूरी लाइफ ही रहता है। हम लोगों को स्वतंत्रता, वास्तव में ये कुछ कानून होना चाहिए, या लोगों में ऐसी जागरूकता होनी चाहिए। आप सब तो सब बहन का भूत होता है। सर लड़की थोड़ी सी भी परेशान हो जाए, कोई आवाज नहीं उठाता, और लड़के को थोड़ी सी चोट लग जाए तो पूरे गांव में हल्ला हो जाता है, उसकी लड़की का एक्सीडेंट हो गया। ऐसे। ऐसी बातें अब सुन के इतना जेलस फील होता है कि लड़के की भी आवाज उठ सकती है तो लड़की क्यों नहीं उठ सकती? बिल्कुल। लड़का लड़की एक ही समान होता है। बिल्कुल समान हो। हाँ, लेकिन हर किसी की घर में तो ऐसी सोच नहीं रहती है। हालांकि देखिए क्या करना है, हम ही लोग आगे बढ़ के मतलब कुछ अच्छा काम करेंगे। जैसे लोग अभी संघर्ष से जीवन जी रहे हैं, है ऐसे। बिहार की एक लड़की ऐसे वायरल हुई थी, तो उसकी मम्मी ने कहा कि बेटा तुम अगर शायद 600 कमाए, यानी 500 का पूर्णांक होता है, हाँ, तो कहीं 450 नंबर लाओगी तब तुम्हें बीएससी करवाएंगे, क्योंकि वो उसका सपना था डॉक्टर बनने का। आस पड़ोस में कोई डॉक्टर नहीं था, ठीक। तो उसने कहा ठीक। अब उसने मेहनत की, हाई स्कूल में, शायद इंटर में, हाँ इंटर में वो 400 450 प्लस नंबर लेके आई। तब भी मम्मी ने बहाना बना दिया कि नहीं वो तुम्हारा नहीं हो पाएगा। ऐसे उसकी वीडियो तो फिर बहुत रोई रुआई, और कोई न्यूज़ चैनल वाले ने उसकी वीडियो वायरल कर दी। वो उन्हें मिली शायद, हाँ खान सर को। तो खान सर ने कहा कि क्या, उन्होंने कहा हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, मेरे आस पड़ोस में कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन घर वाले कुछ करा नहीं रहे हैं, भैया कर रहे हैं, भैया करा रहे हैं, भैया पढ़ाई। अब हमसे कहते हैं अब इंटर के बाद नहीं पढ़ाएंगे तुम्हें। तो खान सर ने खुद अपना हमें कोई लैपटॉप फ़ोन भी नहीं दिया जाता जिससे हम कोई तैयारी कर पाएँ। तो उन्होंने कहा तुम लैपटॉप ले जाओ, ये जो सिलेबस था कोर्स वो सब अनलॉक कर दिया, मतलब कह दिया इन पूरा सिलेबस देखो, बहुत हेल्प करते हैं। पैसे नहीं लेते, बहुत कम फीस है, 100-150 पैसे लेते हैं। सर ये भी बात होती है, कुछ बच्चे की इच्छा होती है तो कुछ करवाते नहीं, आगे बढ़ते। हाँ, यही तो कमी है। अब जैसे हम लोग यहाँ, आप लोग पढ़ने आते, ठीक है, बहुत से लोग कहते हैं कंप्यूटर सीखने जा रहे हैं, दुनिया मतलब और अंग्रेजी, इसमें जो शादीशुदा है बहनें हैं उनके लिए तो भैया इतना कहा जाता है, वो धन्य उनका माइंड सेट है जो वो सुनती हैं। हाँ सर यही है। पास से निकले हाँ क्या करें, हमारे तो सुनते नहीं हैं, जय देखो जा रहे हैं, खूब वो टाल है, अमुक टाल भी मिलेगा बाहर। हाँ सर यही बोलती है।
जैसी आपकी सोच है इनका ये बढ़िया है। सब ऐसा ही है, जिंदगी देखो अच्छी है। बिट्टू, बहुत ज़्यादा लोग ऐसे पॉजिटिव सोच वाले पड़े हैं और धीरे धीरे सोच बदलेगी, क्योंकि पहले बदलेगी तब तो टाइम निकल जाएगा। नहीं, टाइम से पहले सब कुछ हो जाएगा। अब देखिए, पहले वैदिक काल में स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, पल्लू इतना करके रखते थे। हाँ सर। अभी भी चल रहा है सब थोड़ा बहुत चल रहा है। टाइम हो गया? काफी अच्छी ठीक है।